हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम से 2 क्वेश्चन के बाद रोकना पड़ा था। इनफैक्ट लाइट चली गई। तो ये तीसरा क्वेश्चन है आज का। तीसरा क्वेश्चन में कह रहा है कि एक्स वाई 2 नंबर है जो कि रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर है। दूसरा एम एन एक पॉजिटिव इंटीजर है। दोनों एम एन पॉजिटिव इंटीजर है, एक्स वाई रियल पॉजिटिव नंबर है। तो प्रूफ करना है कि ये रिलेशन आएगा। हो सकता था पूछा जाए दिस ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू करके पूछा, ऑप्शन बनाया जा सकता था। माय डैड, जो प्रूफ में होता है वो आंसर होता है। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1/4 होगा। एच एम अभी तक यूज नहीं किया, एच एम यूज कर लेते। एच एम होता है 2ab, ए एंड बी का ए एंड बी का एच एम 2ab अपॉन ए प्लस बी, जी एम अंडर रूट ए बी। तो मैंने बताया कि ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू जी एम ग्रेटर देन इक्वल टू एच एम। इसमें अगर ए नॉट इक्वल टू बी हो इसमें, तो क्या आता है ए एम ग्रेटर देन जी एम ग्रेटर देन एच एम। इक्वलिटी वाला पार्ट हट जाता है। यहाँ एक्स वाई 2 नंबर है, अलग अलग मान लेंगे और अलग अलग नहीं होगा तो एम एन भी अलग होगा, तब भी एक्स टू द पावर एम वाई टू द पावर एम अलग हो जाएगा। एक्स टू द पावर एन वाई टू द पावर एम अलग होगा। तो मुझे इक्वलिटी वाला कंडीशन नहीं चलेगा, मुझे कंडीशन ये वाला चलेगा। और मैं यूज करूंगा जी एम एच एम को, इसलिए जी एम ग्रेटर देन एच एम ले लिए। अब इसमें 1 प्लस एक्स टू द 2n में 1 को a माना, एक्स टू द 2n को b माना। जी एम में अंडर रूट ए बी, a इंटू बी अंडर रूट ग्रेटर देन 2 इंटू ए इंटू बी अपॉन 1 प्लस a प्लस बी। फिर इसमें इसको a इसको b, दैट इज a इक्वल टू 1, b इक्वल टू वाई टू द पावर 2m, राइट। तो अगर यहां पे एच एम में 1 2 1 इस जगह रखेंगे, अंडर रूट 1 इंटू वाई टू द 2m ग्रेटर देन 2 इंटू 1 इंटू वाई टू द पावर 2m अपॉन 1 प्लस वाई टू द पावर 2m, राइट। स्क्वायर रूट से निकल गया, स्क्वायर कैंसिल हो गया। यहाँ पे x टू द पावर n ग्रेटर देन 2x टू द 2n अपॉन 1 प्लस x टू द पावर 2n। दूसरा स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हुआ तो y टू द पावर m ग्रेटर देन 2y टू द पावर 2m अपॉन 1 प्लस y टू द पावर 2m, राइट। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों ग्रेटर देन है, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। न्यूक्लिटी पे न्यूक्लिटी सेम रहेगा, सारे पॉजिटिव हैं। तो मल्टीप्लाई कर x टू द पावर n y टू द पावर m ग्रेटर देन, यहाँ 2 टू द 4 x टू द पावर 2n y टू द पावर 2m, नीचे 1 प्लस x टू द पावर 2n 1 प्लस y टू द पावर 2m। 4 को यहाँ दे देते x 1 अपॉन 4 ग्रेटर देन होल्ड ऑन, हाँ 1/4 ग्रेटर देन, इसको इससे डिवाइड देंगे तो यहाँ पे x टू द पावर n y टू द m आएगा अपॉन 1 प्लस x टू द पावर 2n इंटू 1 प्लस y टू द पावर 2m। मैं उससे बड़ा हूँ, मुझसे छोटा, एक ही बात तो होता है।
1/4 बड़ा है, या मैं ऐसे लिखूं x टू द पावर n y टू द m अपॉन 1 प्लस x टू द 2n। सारे नंबर पॉजिटिव है, इनइक्वलिटी को फर्क नहीं पड़ा है पहले से, ये बात ध्यान में रखना। 1 प्लस y टू द 2m, ये 1/4 बड़ा था इससे, तो ये छोटा होगा 1/4 से। ओके, तो x टू द पावर n y टू द m अपॉन 1 प्लस x टू द 2n इंटू 1 प्लस y टू द 2m लेस देन 1/4 आया, और लेस देन 1/4 आया तो ये करेक्ट है। लेकिन पूछा गया कि क्या ये करेक्ट है, ट्रू एंड फॉल्स का क्वेश्चन है। क्या प्रूफ, सॉरी मैंने प्रूफ गलत बोल दिया था, ट्रू एंड फॉल्स का क्वेश्चन था। क्या ये बात सही है? तो ये बात गलत है, क्योंकि ये 1/4 से छोटा निकला और दिया है 1/4 से बड़ा आएगा क्या, तो रॉन्ग आया, तो इसको कहते हैं फॉल्स। इसका आंसर होगा फॉल्स। देखिए आंसर इसका, तो 4 का फॉल्स लिखा हुआ यहाँ पे, राइट। फोर्थ क्वेश्चन, कह रहे हैं कि n1 कॉमा n2 कॉमा n3 कॉमा np बिलोंग्स पॉजिटिव इंटीजर। इसमें p नंबर है, टोटल p नंबर है। उस सम इज, इसका सम n1 प्लस n2 प्लस n3 अप टू np, सम एक एंड इवन नंबर, इवन नंबर को 2m लिख देते, m बिलोंग्स नेचुरल नंबर लिख देते। तो देन क्या ये बात सही है कि द नंबर ऑफ, देन द नंबर ऑफ ऑड integers among them is odd। ये इंफॉर्मेशन है कि p नंबर है, पॉजिटिव इंटीजर, सबका सम इवन नंबर आता है, तो n नेचुरल नंबर हो गया। तो क्या ये बात सही कि द नंबर ऑफ ऑड इंटीजर्स among them is odd। द नंबर ऑफ ऑड इंटीजर्स, ऑड इंटीजर मतलब कि n की जगह 1 यूज करेंगे तो n1 की जगह n3 की जगह 5 यूज करना होगा, ऑड इंटीजर्स यूज करना है। among them is odd। अब मुझे मालूम है कि दो ऑड को मिलके 1 प्लस 5 6, 1 प्लस 5 प्लस 9 प्लस 11, 2 या 4 या 6 या 8 या 10 ऑड मिलके हमेशा सम इवन आएगा। तो जब इवन नंबर ऑड इंटीजर हो, क्या होगा, जब इवन नंबर इंटीजर ऑड होगा तब सम इवन आएगा। लेकिन क्या क्या कि ऑड इंटीजर ऑड ही होना चाहिए, तो नंबर ऑफ काउंटिंग में ऑड नहीं ले सकते। अगर इसमें 1 5 13 ऑड लिया मैंने तीनों को, 5 प्लस 1 6 प्लस 19, 3 ऑड नंबर का सम ऑड आता है। तो यहां पे
अगर सारे नंबर ऑड हैं, इंटीजर है, ऑड इंटीजर, और उसका काउंटिंग भी ऑड है, तो सम ऑड आएगा। लेकिन सारे नंबर ऑड हैं और उसका काउंटिंग इवन है, तो इवन आता है। कह रहा है कि इवन तो आना ही आना चाहिए, तो इसमें क्या होना चाहिए? इवन नंबर ऑफ ऑड इंटीजर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इवन नंबर ऑफ ऑड इंटीजर्स होने से इस कंडीशन को फुलफिल करने के लिए। लेकिन यहां क्या दे दिया? नंबर ऑफ ऑड इंटीजर्स अमंग देम इज ऑड। इंटीजर भी ऑड है और ये काउंटिंग भी ऑड ले लिया, तो कभी भी इवन सम पॉसिबल हो ही नहीं सकता है। तो ये बात रॉन्ग है। क्या है? रॉन्ग है। तो आंसर लिखेंगे फॉल्स। ओके, एनी प्रॉब्लम? अब आपको मैंने सेट थ्योरी का क्वेश्चन पढ़ाया था, ये क्वेश्चन आपको खुद से सॉल्व करना है। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन सेट में सॉल्व किया, मैं ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं करूंगा। आज जो होमवर्क दे रहा, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन होमवर्क है। लिखिए क्वेश्चन में लिखा दे रहा सीधा सीधा। फॉर रियल नंबर, फॉर रियल नंबर्स x and y, for real numbers x and y, we write x star y इस ऑपरेटर है। क्या? ये ऑपरेटर समझो इसको। x star y if x minus y plus root 2, x minus y plus root 2 is an irrational number। ट्रू एंड फॉल्स बताना है। देन वालों को देखना है कि देन वाला ट्रू है या फॉल्स है। अभी तक स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। इफ x माइनस वाई प्लस रूट टू इज एन इरेशनल नंबर्स, यहां तक क्वेश्चन खत्म। अब जो आंसर वाला पार्ट है, आंसर वाला पार्ट को चेक करना है ट्रू या फॉल्स। तो आंसर वाला पार्ट है देन द रिलेशन, ये ऑपरेटर जो स्टार है वो, then the relation star is an equivalence relation, is an equivalence relation। टोटल आज कितने क्वेश्चन किए? 4 क्वेश्चन कर चुके हैं। 5th क्वेश्चन आज का, सम ऑफ n नंबर्स ऑन AP, AP के n नंबर का सम Sn Cn स्क्वायर है ऑफ एन AP। Then the sum of square of n terms, right? ये निकालना है। ये क्या होगा? तो मैंने बता रखा है Tn होता है Sn माइनस Sn माइनस 1। तो यहां से Tn Sn पहले से दे रखे Cn स्क्वायर, Tn निकलेगा Tr निकल जाएगा, Tr निकला Tr स्क्वायर निकलेगा। Sn करेंगे तो Cn माइनस 1 टू द होल स्क्वायर, Tn इक्वल टू C कॉमन,
एन स्क्वायर माइनस, इसको एक्सपैंड करें तो माइनस एन स्क्वायर, बाहर माइनस है, माइनस माइनस प्लस 2n माइनस 1, एन स्क्वायर कैंसिल, टी एन सी 2n माइनस 1। मुझे टी आर चाहिए, तब टी आर स्क्वायर, टी आर होगा सी 2r माइनस 1, तो टी आर स्क्वायर चाहिए मुझे, तो सी स्क्वायर 2r माइनस 1 टू द होल स्क्वायर, सी स्क्वायर 2 टू जो 4r स्क्वायर माइनस 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 प्लस माइनस प्लस माइनस 4r प्लस 1, ये आया टी आर स्क्वायर। तो अब एस एन फाइनल आंसर डैश एस एन डैश निकलेगा, r फ्रॉम 1 टू n इन टर्म का सम, टी आर की पुट करेंगे सी स्क्वायर 4r स्क्वायर माइनस 4r प्लस 1, सी स्क्वायर कांस्टेंट बाहर आ गया, 4 कांस्टेंट बाहर आया, r पे समेशन r स्क्वायर का समेशन लेगा तो उसमें होगा 1 से लेके n तक n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6 माइनस 4, फिर से कांस्टेंट बाहर, r पे समेशन लगेगा 1 टू n तक तो n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2, और 1 पे n टाइम समेशन लगेगा 1 1 तो n आएगा, राइट। टू टू जो 4, 2 3 टाइम्स, 2 टू जो टाइम्स सी स्क्वायर 2n n प्लस 1, 2n n प्लस 1 कॉमन, 2 इंटू n प्लस 1 कॉमन, तो यहाँ पे बचा 2n प्लस 1 अपॉन 3, आगे बचा माइनस 1 और n अलग से बच गया, राइट। मुझे इसकी जरूरत नहीं, खत्म हो गया ऐसा की जरूरत। तो एस एन इक्वल टू सी स्क्वायर, यहां देखेंगे तो 2n n प्लस 1, यहाँ 3 माइनस 3 अब प्लस 1, तो माइनस 3 से प्लस प्लस 2 माइनस 2, 2 कॉमन, यहाँ बचा n माइनस 1 अपॉन 3 प्लस n, इसको मैंने ऑपरेट कर लिया, 2n प्लस 1 माइनस 3 प्लस 1 माइनस 3 माइनस 2, 2n माइनस 2, 2 कॉमन बाहर, अब एस एन सी स्क्वायर, n बाहर कॉमन, 2 टू जो 4, 2 टू जो 4, n प्लस 1 n माइनस 1, n स्क्वायर माइनस 1 अब प्लस 3n अपॉन 3, तो n सी स्क्वायर अपॉन 3, यहाँ 4 सॉरी n कॉमन हो चुका है यहाँ पे, तो यहाँ पे 3 आएगा, n कॉमन, यहाँ 1 बचेगा, 3 1 3, तो 4n स्क्वायर माइनस 4 प्लस 3, 4 में से 3 या 1 लेकिन नेगेटिव ज्यादा है तो नेगेटिव में आएगा, n सी स्क्वायर 4n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3, ये फाइनल आंसर हुआ इस डैश का। इसका पहला ऑप्शन था n इंटू 4n स्क्वायर माइनस नोट करो फास्ट।
जो ऑप्शन था पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, कंपेयर करेंगे तो तीसरे से आंसर मिलता है जो कि करेक्ट है। ये क्वेश्चन ऐसा था कि इसको आप तुक्का मार नहीं सकते थे विदाउट सॉल्यूशन के, इसमें तुक्का तो नहीं चलता, राइट। सिक्स्थ क्वेश्चन कह रहा है कि एक एपी का 2n टर्म का सम दूसरे एपी के n टर्म का सम बराबर है। इसका एपी दे रखे है 2, 5, 8 डॉट डॉट, इसका एपी दे रखे 57, 59, 61, तो निकालना क्या है, n निकालना है। पहला ऑप्शन है 10, दूसरा ऑप्शन है 12, तीसरा ऑप्शन है 11, चौथा ऑप्शन है 13। इसमें तुक्का नहीं लगा सकते, काउंट करते करते थक जाएंगे आप, और काउंटिंग करने बैठ भी गए तो पूरा टाइम पास हो जाएगा, एक क्वेश्चन भी ना बने, ऐसा क्वेश्चन है जब तक सॉल्व नहीं करेंगे। इस एपी में 2n टर्म का सम और इस एपी में n टर्म का सम बराबर है, तो पहले इस एपी में s 2n निकालते हैं। द नंबर ऑफ टर्म 2n अपॉन 2, 2 into फर्स्ट टर्म 2 प्लस नंबर ऑफ टर्म -1 into कॉमन रेशियो, कॉमन डिफरेंस 5 minus 2 3, 8 minus 5 3, तो कॉमन डिफरेंस 3 है। s2n 2 से कैंसिल, तो n into 2 to 4 plus 3 to 6 minus 3, तो n into 6n plus 1 बचा s2n। अब sn डैश यहां से निकालेंगे, इसे नंबर टर्म n है तो n by 2, 2 into फर्स्ट टर्म 57, नंबर ऑफ टर्म n minus 1, कॉमन डिफरेंस 59 minus 57 2, 61 minus 59 2, कॉमन डिफरेंस 2 ही है, इसका 2 निकाला, कॉमन कैंसिल कर दिए, यहाँ बचा 57 प्लस n minus 1, 2 से 2 कैंसिल, n into n प्लस 57 में से 1 गया 56। अभी इस इक्वेशन में पुट करेंगे ये दोनों वैल्यू, इस 2n की जगह n into 6n plus 1, sn डैश के n into n plus 56, n कभी भी नॉन जीरो हो ही नहीं सकता, नंबर ऑफ टर्म के ऐसा नहीं है, एक टर्म का तो सम लेना ही पड़ेगा, तो n नॉट इक्वल टू 0 होगा, तो इसलिए n कैंसिल हो गया, n यहाँ बचा 6n plus 1, इस साइड बचा n plus 56, n इधर लाया 6n minus n, 56 minus 1, 6n minus n 5n, 56 minus 1 55, 55 को 5 से डिवाइड 11 आया, जो कि यही आंसर है। कंपेयर करेंगे, सी आंसर दिख रहा है, राइट। ओके, तो फास्ट नोट कीजिए इसको। सेवेंथ क्वेश्चन आज का हुआ ना, ये सेवेंथ क्वेश्चन है आज का। सेवेंथ क्वेश्चन में पूछा गया कि दिया हुआ इफ एस एन इक्वल टू समेशन
k from 1 to n minus 1 to the power k into k plus 1 upon 2 k square, then Sn, ये एक से ज्यादा भी कैरेक्टर हो सकते हैं, then Xn can take values, value और values, value और value, more than one करेक्ट भी हो सकता है. पहला ऑप्शन 10,056, सॉरी 1,056, दूसरा ऑप्शन 1,088, तीसरा ऑप्शन 1120, चौथा ऑप्शन 1332. ओके, अब हम क्या करेंगे कि Sn सॉल्व करना शुरू करेंगे. चलो यहीं पे लिखा देख लेते हैं, क्यों जहाँ टाइम वेस्ट करना है. Sn हम लिखेंगे, पहले 1 पुट करेंगे तो 1 यहाँ, 1 plus 1 2 कैंसिल, तो 2 by 2 1, 1 into 1 माइनस 1 का 1 तो नेगेटिव आएगा, 1 स्क्वायर, तो पहले आएगा माइनस 1 स्क्वायर, दूसरा 2 रखेंगे तो 2 अपॉन 2 कैंसिल, 2 plus 1 ऑड, ऑड का माइनस 1 का पावर ऑड नेगेटिव, तो माइनस, यहाँ माइनस 2 स्क्वायर, 2 के बाद 3 रखेंगे तो 3 plus 1 4, 4 by 2 इवन, इवन इंटू ऑड, इवन ही आएगा, माइनस 1 का पावर इवन हुआ तो प्लस आया, तो यहाँ प्लस 3 स्क्वायर, 3 का 4 रखेंगे तब भी प्लस ही आएगा, 4 का 5 रखेंगे तो माइनस आएगा, 5 का 6 ही माइनस आएगा, 6 के बाद 7 प्लस आएगा, 8 पे प्लस आएगा, फिर तो पहला 2 माइनस, फिर 2 प्लस, फिर पहला 2 माइनस, फिर 2 माइनस, फिर 2 प्लस, ऐसे करके आता है, राइट. इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म होंगे, यहाँ पे एक चीज छूट गया, 4n टर्म होना चाहिए. हाँ, सो टोटल नंबर 4n टर्म है. ओके, Sn 3 1 को साथ लेते हैं, 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, क्योंकि 3 स्क्वायर माइनस 3 माइनस 1 2, 4 माइनस 2 2, 7 माइनस 5 2, 8 माइनस 6 2, तो हम ऐसे करके लेंगे 3 1 4 2 7 5 8 6 ऐसे करके, तो यह 4 माइनस 2 स्क्वायर, 4 माइनस 2 स्क्वायर के बाद 7 माइनस 5 स्क्वायर, 8 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर, आपने ऑप्शन लिख लिया होगा. अब देखो ये एक एक टर्म करके लिया है, तो इसमें 4n टर्म है, कितने हैं 4n टर्म्स, लेकिन दो का पेयरिंग कर दिया था, इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म होंगे 2n टर्म्स. इस एक ब्लॉक को माना एक टर्म, इस एक ब्लॉक को एक टर्म, इसको एक ब्लॉक को एक टर्म, इसमें इंडिविजुअल जोड़े तो 4n टर्म, दो का ब्लॉक बना लिया तो आधा हो गया 2n टर्म्स. अब Sn a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से करेंगे, 3 माइनस 1 2, 4 माइनस 2 2 7, सब में 2 कॉमन आएगा तो 2 बाहर कॉमन नहीं करेगा, और a प्लस बी वाला टर्म a प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को a माइनस b a प्लस बी वाला सब अंदर लिखाएगा, a माइनस सब में से 2 कॉमन आएगा, तो 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 2 6, 7 प्लस 5 12, 8 प्लस 6 14, ऐसे करके आता जाएगा. आगे देखेंगे तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम 11 स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर, 12 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर, ऐसे जाएगा. तो यहाँ से 11 माइनस 9, सब में से 2 कॉमन है बाहर से, 11 प्लस 9 20, 12 प्लस 10 22, राइट. लेकिन टोटल टर्म कितने हुए इसमें 2n टर्म्स.
अब SN 2, अब देखो 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 6 सीक्वेंस नहीं बना, लेकिन ऐसे लेंगे 4 प्लस 8 12, 12 प्लस 8 20, 20 प्लस 8 28, ऐसे करके आएगा। 6 प्लस 8 14, 14 प्लस 8 22, 22 प्लस 8 30, ऐसे करके। तो हम बांट देंगे इसको, आधा एक जगह आधा एक जगह करेंगे। तो पहले लेंगे 4 प्लस 12 प्लस 20, इसमें आधा ही नहीं है, मतलब 2 n टर्म है, जिसमें n टर्म्स है। कितना आया? n टर्म्स। और आधा उसमें क्या? 6 प्लस 14 प्लस 22 प्लस डॉट डॉट डॉट, n टर्म इधर तो n टर्म इधर गया, राइट? एपी में इसका सब n टर्म, n by 2, 2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस नंबर टर्म माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस 8 है, पहले चेक कर लिया था। यहाँ भी नंबर टर्म n by 2, 2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस नंबर टर्म माइनस कॉमन डिफरेंस, n by 2 सब में से कॉमन। तो यहाँ पे 4 2 जो 8, यहाँ पे 8n माइनस 8, यहाँ पे 6 2 जो 12, 8n माइनस 8, ये कैंसिल, 8n प्लस 8n 16n, 8 8 कैंसिल, 12 में से 8 गया 4, बाहर n बच रहा है, फोर कॉमन हुआ, 4n प्लस 1, ये दो कंसेक्यूटिव नहीं, एक नंबर ये 4n का मल्टीपल, ये 4n से एक ज्यादा, तो दो कंसेक्यूटिव नंबर हो गए, 4n इंटू 4n प्लस 1। तो हम क्या करेंगे सारे ऑप्शन को, पहला ऑप्शन 1056 का फैक्टर करेंगे दो नंबर में फैक्टर किया इसको। तो पहले 4 से देखते होता कि नहीं, 4 का तो फैक्टर आना ही आना है, कि ये 4 का मल्टीपल है, 4 के मल्टीपल से एक ज्यादा है। तो पहले 4 से कर लेते, 4 दूना 8, 4 6 24, 4 6 16, तो फिर 264 भी हो सकता 4 से, 4 6 24, 4 6, फिर 66 भी हो सकता 2 से, 2 तिया 6, 2 तिया 6, तो इसका फैक्टर हुआ 4 पहला, दूसरा फिर 4, तीसरा 2, फिर 33। तो 4 4 जा 16 2 जा 32, 13 2 33। अब देखो 4 का मल्टीपल भी चाहिए और अगला एक नंबर ज्यादा चाहिए, 4 का मल्टीपल चाहिए और अगला नंबर 1 से ज्यादा चाहिए। तो 32 4 का मल्टीपल है और अगला वाला 32 से 1 से ज्यादा है, तो ये ऑप्शन करेक्ट हुआ। तो ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट, राइट। अब दूसरा, मैं इसको हटा देता, इसको लिख लेता क्योंकि मेरे पास स्पेस हो।
अगला ऑप्शन था 1088। तो 4 का तो जरूर होगा ये, 4 से देते इसको, क्योंकि 4 का फैक्टर आना ही चाहिए 4n। 4 2 जा 8, 4 7 जा 28, 4 2 जा 8, फिर 4 से लगेगा तो 4 6 और 4 8, अब 2 से 2 3 2 4, तो 4 4 जा 16 32, तो इसका फैक्टर आया 1088 का 32 इंटू 34, ये तो 4n का फैक्टर आ गया, 4n का मल्टीपल। लेकिन अगला वाला एक ही ज़्यादा चाहिए, लेकिन ये 2 ज़्यादा, 32 को 33 चाहिए, ये 34 हो गया, तो ऑप्शन सेकंड रॉन्ग, ऑप्शन सेकंड काम का नहीं आया। ऑप्शन थर्ड में 1120, 4 से तो लगना ही लगना है, नहीं लगेगा तो हो नहीं सकता। 4 2 जा 8, 4 8 जा 32 0, फिर 4 से लग जाएगा, 4 7 जा 28, फिर 2 से लग जाएगा 35, 4 4 जा 16, 2 जा 32, तो इसका फैक्टर हुआ 32 इंटू 35, ये तो मिल गया 4n का फैक्टर, लेकिन अगला वाला एक ही ज़्यादा चाहिए, 3 ज़्यादा हो गया, तो ऑप्शन थर्ड भी रॉन्ग है। ओके, लास्ट 1332, 4 से तो लगना ही लगना है, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, अब 3 से देंगे, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, तो तीन क्या 3 3 3 3 ट्रिपल 1, 3 से लगेगा क्या, फिर से 3 से लगाया, देखते हैं, 3 9 37, सॉरी 37 आया। ओके, 37 दिया 111 होता है, फिर 9 और 9 4 जा 4 का मल्टीप्लाई आ गया, 9 4 जा 36, तो ये दोनों हो गया मिलके, तीनों मिलके 36, अगला 37, ये 4 का मल्टीपल मैच किया, और अगला नंबर 4 के मल्टीपल से 1 से ज़्यादा चाहिए, ये 36 मिल गया, 4 का मल्टीपल, तो अगला वाला 1 ज़्यादा चाहिए, 37, तो मिल गया, ऑप्शन डी करेक्ट है। क्या है, ऑप्शन डी करेक्ट है, तो ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी आर करेक्ट, तो मल्टीपल करेक्ट था, इसमें 2 ऑप्शन करेक्ट मिले, तो आपको क्या करना है, इसमें आपको होशियारी से काम लेना है, राइट। अब हम क्या करेंगे कि आज के लिए हम इसी क्वेश्चन पे स्टॉप करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में प्रॉब्लम सेशन लेके आएंगे, कुछ पैसेज के क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, तो एपी खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में एपी खत्म, उसका जीपीए स्टार्ट होगा। आईआईटी क्वेश्चन बैंक में एपी, जीपी, एचपी अलग अलग सेक्शन बांट के रखे हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छा कर रहे होंगे। ओके, इन्हीं बातों के साथ मैं आज का लेक्चर एंड करता हूं।